हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर नरेशन, जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है नरेशन और इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से जाता है। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से नरेशन से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। तो जितने भी नरेशन में रूल हैं, पहले हम रूल को पढ़ेंगे, रूल के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, फिर एक 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा इसी के साथ करेंगे। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो आपका जो नरेशन पार्ट है एकदम क्लियर कर देगा। आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं कि आपको कोई डाउट पैदा हो। सभी डाउट आपके ख़त्म कर दिए जाएंगे आज की वीडियो में। बस आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट कैन बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम कौन कौन से सेंटेंस हैं जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेस। इसका हिंदी में नाम होता है कथनात्मक, वाक्य स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक होता है। नेगेटिव और जो नेगेटिव और असर्टिव वाक्य होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, उन्हीं को हम असर्टिव वाक्य बोलते हैं। जो शुरू होते हैं वाक्य के सब्जेक्ट से और ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप से। जो असर्टिव वाक्य होते हैं वो शुरू होते हैं सब्जेक्ट से, जो शुरू तो सब्जेक्ट से होते हैं लेकिन जो ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप पर। ध्यान रखें, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस जो शुरू होते हैं सब्जेक्ट से लेकिन ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप से। इस बात का ध्यान रखें, शुरू तो होंगे सब्जेक्ट से लेकिन ख़त्म होंगे फुल स्टॉप से। उन्हें बोला जाता है असर्टिव सेंटेंसेस। और ध्यान रखें, वो नेगेटिव भी होते हैं और अफर्मेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो बिल्कुल डाउट बना रहा है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो अलग होते हैं, वो केवल क्या होते हैं, असर्टिव का ही भाग होते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, एचबी से शुरू होते हैं। एक वो होते हैं जो एचबी से शुरू होते हैं, एचबी से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क चिन्ह से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो डब्ल्यूएच से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क से खत्म हो जाते हैं। दो तरह की होते हैं। इनको बुलाया जाता है ओपन एंडेड, और जो एचबी शुरू होते हैं उन्हें बुलाया जाता है क्लोज एंडेड। जो एचबी से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होते हैं उनको बोला जाता है क्लोज एंडेड। और जो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं जो किसी शब्द से शुरू होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड से व्हेन, व्हाई, व्हाट तक शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं क्वेश्चन मार्क से, इनको बोला जाता है ओपन एंडेड, जो होते हैं ओपन एंडेड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ इन सेंटेंसों का हम क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जा सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में इंटरचेंज कर सकते हैं हम दोनों को आपस में। असर्टिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, इंपरेटिव वाक्य, ऑप्टेटिव वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि किस प्रकार के कौन सा वाक्य आता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ इनके बारे में कि कौन सा वाक्य कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। फिर आता है इंपरेटिव वाक्य। इंपरेटिव वाक्य कहाँ होते हैं, जो एमबी की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, एमबी की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म हो जाते हैं। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर और फुल स्टॉप पर खत्म हो जाता है। जो एमबी की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म हो जाते हैं इन्हें बोला जाता है इंपरेटिव वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। फुल स्टॉप पर दो ही सेंटेंस हैं जो खत्म होते हैं, एक तो असर्टिव वाक्य और इंपरेटिव वाक्य, बाकी सबका अलग सिस्टम है।
नेक्स्ट दिया है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक। ये क्या होते हैं? इच्छा बोधक होते हैं। सभी लोग बोलते रहते हैं गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ये कैसे? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा बोधक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? विस्मय बोधक, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है। ये वो सेंटेंस होते हैं जो जहाँ क्या होता है, एकदम सडन इच्छा होती है किसी चीज की, जहाँ एकदम अचानक से कुछ होता है। जैसे हुर्रा, ये हुर्रा बी हैव वॉन द मैच, हुर्रा, ये सडन चेंज हो जाता है कुछ भी, हुर्रा। और ये चिन्ह आता है, एक्सक्लामेटरी मार्क आता है, बी हैव वॉन द मैच, बी हैव वॉन द मैच, हुर्रा। और ये चिन्ह ध्यान रखें, ये चिन्ह आता है बी हैव वॉन द मैच, वॉन द और मैच। जो मैच है वो कहाँ आएगा? अंत में आएगा मैच। और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। लास्ट में जब एक बार चिन्ह आ गया है तो क्या आएगा? लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। और कैसे हो सकते हैं? व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आते हैं, जिनके अंत में क्या आता है? जिनके अंत में क्या आता है? ये वाला चिन्ह आता है। इसको ध्यान रखें, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है ये क्या आता है? अंत में आता है। इसको ध्यान रखें। जो एलास है, हुर्रा है, हाउ है, व्हाट है, अ है, ओ है, कोई दुखांत भी शब्द होते हैं उनसे भी शुरू होते हैं। तो इसको ध्यान रखें, इनमें से चिन्ह जरूर आता है। और जो ऑप्टेटिव होते हैं इनमें भी क्या आता है? यही मार्क आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें भी यही वाला मार्क आता है। नेक्स्ट, अब होती है इसमें दो स्पीच होती हैं, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक थी इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो क्या होती है? एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जो तुम कहते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? मेरे डायरेक्ट वर्ड हैं। स्पीकर इन क्वार्ट्स, जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो क्या है? बिल्कुल डायरेक्ट होता है, बिल्कुल इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है सी सैड आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है। ये सेंटेंस दिया है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसमें क्या है? एग्जैक्ट वर्ड है जो दिए जाते हैं, इन चिन्हों के द्वारा दिए जाते हैं। इनके अंदर जो लिखे जाते हैं जो क्या है? डायरेक्ट स्पीच के रूप में बोले जाते हैं। और इसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा, नेक्स्ट तुम्हारा दिया है इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या होती है? इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है क्या? रिपोर्टेड स्पीच होती है। ये क्या होती है? रिपोर्टिंग द मीनिंग विदाउट कोटेशन एग्जैक्टली। मीनिंग वही रहती है लेकिन जो कोटेशन चिन्ह होते हैं, जो उद्धरण चिन्ह होते हैं, हिंदी में उद्धरण बोला जाता है, इन चिन्हों को हटा देते हैं। इन चिन्हों को जो दिए होते हैं इनको हटा देते हैं। कभी कभी जो फॉरेन राइटर है वो एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आप एक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं तब भी गलत नहीं माना जाता है। जो कोटेशन चिन्ह होते हैं, जी वाला चिन्ह होता है, आप एक का भी प्रयोग कर सकते हो और दो का भी प्रयोग कर सकते हो। इसमें कोई एरर वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? द रिपोर्टिंग मीनिंग विदाउट कोटेशन एग्जैक्टली, बिना किसी क्वाइटिंग एग्जैक्टली बोला जाता है, ठीक है। उसमें कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑफन यूज डेट है, वो डिपेंड करता है कहाँ डेट आएगी, कहाँ इफ आएगी, कहाँ वेदर आएगी, वो डिपेंड, कहाँ WH वर्ड आएगा, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस की कैटेगरी कौन सी है। जिस कैटेगरी में सेंटेंस आएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? डेट या इफ है, वेदर है, और जो WH वर्ड होते हैं वो भी प्रयोग किए जाते हैं। और कहीं तो नहीं भी किया जाता है तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आता है। तो जो जो चेंज होते हैं, टेंस भी चेंज हो जाता है, जो उसके प्रोनाउन होते हैं वो भी चेंज हो जाता है, और टाइम प्लेस वर्ड होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जो चेंज करने लायक होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो नहीं होते वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया था, जैसे सी सैड आई एम टायर्ड। तो सी क्या है? सी सैड डैड, सी सैड डैड, सी क्या है? सी सैड डैड एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हैं। सी सैड डैड, सी सैड
कामा इन्वर्टेड कामा आई टायर्ड, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें एग्जैक्टली जो वर्ड होते हैं, कोटेशन मार्क होते हैं, उनको हटा देते हैं। जैसे सी सैड डैट कंजक्शन आ जाएगा, तो जो आई है बदला जाएगा, सी से बदला जाएगा। इसको आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, कौन सा पर्सन किस हिसाब से बदला जाता है, उसको आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। बाज टायर्ड, और ये क्या टेंस चेंज हुआ है, इस टेंस कैसे चेंज होते हैं उनको भी आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझो आप, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कोटेशन मार्क को हटा दिया जाता है, और जो भी परिवर्तन करने लायक होता है उनको परिवर्तन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कुछ चीज़ें होती हैं उनको जान लेते हैं हम। कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है बता देता हूँ आपको। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेंटेंस लिखा है, ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है जो दिया है, ये वाला जो सेंटेंस दिया है इतना कॉमा से पहले लिखा है, ये तुम्हारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कामा में अंदर लिखा हुआ है ये वाला जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होती है, जिसमें एग्जैक्ट वर्ड को लिखा जाता है। जैसे दिया है इसमें आप देख सकते हैं, कंपोनेंट टर्म है, एक्सप्लेनेशन है और एग्जाम्पल है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जिसमें इंट्रोड्यूस द स्पीच, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, जिसको हम कहते हैं उसे बताना चाहते हैं, उसको आप कर सकते हो, आपसे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे सैड है, सेज है, सेज भी आता है, सेज है, सेज है, सैड है, टोल्ड है, आस्क्ड है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेस्ट है, प्रपोज्ड है, फॉरवर्ड है, और बहुत सारे वर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड है। तो ये क्या आते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं। जैसे रिपोर्टेड क्लॉज कौन सी होती है, एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन, एक्चुअल वर्ड स्पोकन होते हैं। जैसे जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो क्या होती है, जिसमें एक्चुअल वर्ड होते हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाती है। जैसे इसमें दिया है, जैसे आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, ये क्या है, तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच है। इसको ध्यान रखें, जो इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, और जो जिनमें इन्वर्टेड कामा नहीं आते हैं वो क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जैसे ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, और मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टेड कामा बंद कर दूंगा। तो ये तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, चेंज प्रोनाउंस, प्रोनाउन को कैसे बदलें। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रोनाउन को कैसे बदलें। तो पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कामा के अंदर के भीतर जितने भी पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहते हैं, वे हम सन के अकॉर्डिंग के अनुसार बदल जाते हैं। सन क्या होता है, जो सन होता है ये क्या होता है, ये क्या बवाल है। जो सन होता है इसका मतलब होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है आई है और बी है। जो आई और बी होता है वो आपका होता है फर्स्ट पर्सन, वो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। आई और बी होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, वो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन को बदला जाएगा। मतलब जो आएगा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी प्रोनाउन आएगा तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसका परिवर्तन किया जाएगा। ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है अपनी ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। जो यू होता है, यू होता है सेकंड पर्सन, यू होता है फर्स्ट सेकंड पर्सन, वो बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो यू बदला जाएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। और जो नो का मतलब है नो चेंज। नो चेंज कौन है, जो थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही सी इट, या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, जो थर्ड पर्सन में आते हैं उनको नो चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है। फर्स्ट पर्सन बदले जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और जो यू है वो बदला जाएगा
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बस इतना ध्यान रखें। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है मैंने। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि हम जो प्रोनाउन है उनको कैसे चेंज करें। जैसे सन है, उससे क्या करते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और बी होते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है अच्छे से, फर्स्ट पर्सन आई और बी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग आई और बी को बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने, आई सेड आई एम टायर्ड। जो आई है ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। या ही कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा से बंद कर देंगे। जो आई है, जो ही है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और जो आई है ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। जो इन्वर्टेड कामा होते हैं, जो उसके अंदर आता है, वो आता है रिपोर्टेड स्पीच का। और जो हमें बदलना है वो बदले जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन। रिपोर्टिंग वर्ब के नाउन प्रोनाउन, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब पे पर कोई प्रोनाउन में छिड़खानी नहीं करी जाएगी। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो जिसे रिपोर्ट करते हैं, उसमें किसी प्रकार के प्रोनाउन को नहीं बदला जाएगा। जो कुछ बदला जाएगा वो बदला जाएगा, यहाँ ही कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ ही सेट कर देता हूँ। ही सेड। तो ये क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी वाली, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें क्या करते हैं हम, अगर फर्स्ट पर्सन है तो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। अगर अब यू है वो बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे इसमें बदला है, जब पर ही है, यहाँ ही टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जैसे ही सैड कामा आई एम टायर्ड, तो जो आई बदला जाएगा वो बदला जाएगा ही के अकॉर्डिंग। जैसे ही सैड डैट ही वाज टायर्ड, तो जो आई बदला जाएगा वो बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। नेक्स्ट दिया है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में केवल क्या आता है, यू आता है। जो यू बदला जाता है वो बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे एग्जांपल है, आई सेड टू मी, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम कामा इनवर्टेड कामा आई एम अ टीचर, अ टीचर। यू करेंगे तो अच्छा रहेगा। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा कामा इन्वर्टेड कामा यू, ये क्या है, यू आर अ टीचर, फुल स्टॉप, इसे बंद कर देंगे। टीचर, टीचर, उससे क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कामा से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। पहले फुल स्टॉप आता है, फिर इन्वर्टेड कामा आता है। जो यू है, यू ये बदला जाएगा, वो बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। जो मी आया है, मी, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जो यू बदला जाएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो मी के हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, आई आ जाएगा, या तुम्हारा आई आ जाएगा। तो ये बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है,
अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अपनी तरफ से मान लेते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी को मान लेंगे, वो थर्ड पर्सन को मान लेंगे। सब्जेक्ट के रूप में अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम थर्ड पर्सन को मान लेंगे। अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन को मान लेंगे। हम यू को नहीं मानेंगे, क्योंकि यू से यू बदलेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो बदला ही क्या। अगर यू को यू मान लेंगे तो बदल क्या रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अपनी तरफ से मान लेते हैं। जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी इट दे, ही सी इट दे, इट दे, या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, उनको हम नो चेंज की कैटेगरी में रखते हैं, उनको नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक दिया है चेंज ऑफ टेंस। जैसे प्रोनाउन बदले जाते हैं उस वैसे ही क्या बदले जाते हैं, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को बदला जाता है। कैसे बदले जाते हैं, प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में। प्रेजेंट के आगे देखते हैं, मैं लिख दिया है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तब हम किसी टेंस को नहीं बदलेंगे। जैसे ही सेज कामा इन्वर्ट गैमा आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, ये से बंद कर देंगे, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है, मैनेज कर लेंगे। ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। तो जो सेज है ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में। और जो जब सेज आता है, जब सेज टू आता है तो उसे माना जाता है प्रेजेंट, या बिल से आता है, ही बिल से जब आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहने पर जो इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आप नहीं बदलेंगे, उसमें केवल जो प्रोनाउन होते हैं उनको चेंज करेंगे, लेकिन हम उनको क्या नहीं करेंगे, कोई भी वर्ब होती है उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच ये पास्ट में आ जाए, ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में आ जाए, तब हम अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और जो तुम्हारा पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसको नो चेंज की कैटेगरी में रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और बिल का वुड, सेल का शुड, कैन का गुड, मी का माइट, ये क्या होती है, मॉडल वर्ब का उपयोग कैसे करते हैं। हमने पूरा लिख दिया है, चलो देखते हैं इसको। तो इसने बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस, तो बैक शिफ्टेड टेंस, तो हम क्या करेंगे, टेंसों को परिवर्तन करेंगे। कौन बदलेगा जी, क्या डायरेक्ट स्पीच है जी, क्या इनडायरेक्ट स्पीच है, तो जी लिख दिया है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट जो होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो बदला जाएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट परफेक्ट वो पास्ट सिंपल होता है वो बदला जाएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदला जाएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जो पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको हम किसी में नहीं बदलते हैं, नो चेंज होता है वो। बिल का बुड, सेल का शुड, बिल का बुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हम कर देते हैं। इसको आगे लिखा हुआ है। एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, मैंने भाई बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में है तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ही सेज, सेज क्या है, वह कहती है आई एम इल, तो सी सेज सी इज इल, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल उसके प्रोनाउन बदले जाएंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है,
प्रोवर्ब है तो उस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, प्रोवर्ब दी है तो, और हैबिचुअल एक्शन भी आती है, हैबिचुअल एक्शन आती है तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्यता, जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये परम बात सत्य है कि सूर्य पहले भी पूरब से निकलता था, आज भी पूरब से निकलता है, और जब तक सूर्य जिंदा रहेगा तब तक पूरब से ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आज पूरब से निकल रहा है, कल पश्चिम से, कल दक्षिण से, उत्तर से निकल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो उसका रूटीन वर्क है, हैबिचुअल यूनिवर्सल ट्रूथ है, तारे टिमटिमाते हैं, ये क्या है, परम बात सत्य है। साइंटिफिक फैक्ट्स, जैसे कोई प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, प्रोवर्ब में आती हैं। जो भी प्रोवर्ब होती हैं उनको एक बार लर्न कर लें, और मैं सोच रहा हूँ कि प्रोवर्ब पे एक वीडियो बनाऊँ, एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ, कम से कम 500 प्रोवर्ब LT ग्रेड में हमेशा प्रोवर्ब पूछी जाती हैं। पिछली बार पूछी गई थी, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा नोटिस कि LT ग्रेड का जो पेपर है वो दिसंबर के महीने में होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ही सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ये क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हो जाएगा ही सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस सेज द सेम, और पास्ट परफेक्ट मैंने बताया था, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ही सेड आई हैड लेफ्ट अर्लियर, अर्लियर है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बताया था मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नो चेंज रहता है। नेक्स्ट हमारा दिया है द चेंज ऑफ द टाइम प्लेस वर्ड्स, जो समय को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, वो शब्द को भी ऐसा बदला जाता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जो नाव को बदल देते हैं देन में, जैसे आई एम बिजी नाउ तो क्या कर देंगे, आई एम बिजी, ही बिजी देन, क्या हो जाएगा, देन हो जाता है। टुडे को डेट डे में बदल देते हैं, आप एग्जाम में पढ़ सकते हैं, टाइम ज़्यादा खराब होगा, अब मैंने लिख दिया है, मैं बट टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहा हूँ। यस्टरडे बदल देंगे, ये पेपर में बहुत आता है, यस्टरडे, इसको बदल देंगे द डे बिफोर, द प्रीवियस डे में बदल देंगे। टुमारो को बदल देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, इसमें हम बदल देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि आई विल लीव टुमारो, तो कहा ही सैड ही वुड लीव द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अब ये मत कहना कि यहाँ सेट क्यों नहीं आया, ही सेट क्यों नहीं आया है, वो मैंने अंडरस्टूड कर दिया है बस समझाने के लिए। नेक्स्ट दिया है टू नाइट को बदल देंगे डेट नाइट में, हियर को बदल देंगे देयर में, दिस को बदल देंगे डेट में, दीज को बदल देंगे दोज में, दीज को बदल देंगे दोज में। और भी शब्द होते हैं, एगो है बिफोर में बदल देंगे, जैसे आई मेट हर टू डेज एगो, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड मेट हर 2 days बिफोर हो जाएगा। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, तो लास्ट डे तो क्या बदल देंगे, द प्रीवियस लगा देंगे, बाकी वो दिन का भाई रख देंगे, बस लास्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, द प्रीवियस आ जाएगा। द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर, ये तुम्हारा आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया है आई वेंट देयर लास्ट वीक, आई वेंट देयर लास्ट वीक, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस वीक, तो हम इसको बदल देंगे। अब टेंस कैसे बदल रहा है, ये टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है तो बदल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट को बदल देंगे द फॉलोइंग में, नेक्स्ट को बदल देंगे फॉलोइंग में, जैसे वीक है, मंथ है, ईयर, इनको सेम टू सेम रखा जाता है। द नेक्स्ट डे,
मंथ, ईयर ये आता है तुम्हारा तो बन जाएगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, ईयर तुम्हारा हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस, रिपोर्टिंग क्वेश्चन जो कहते हैं असर्टिव थे। क्वेश्चन का देखते हैं, जैसे अगर तुम्हारे पेपर में वाक्य जो शुरू होता है वो शुरू होता है एचपी से शुरू होता है, कोई भाग एचपी से शुरू होता है, एचपी तो आप लोग जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, तो उसमें जो कंजक्शन आते हैं जोड़ने के लिए उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं जब यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं इनको बोला जाता है केवल इंट्रोगेटिव, इनको इंट्रोगेटिव बोला जाता है। जैसे यूज, इफ या वेदर ये क्या होते हैं कंजक्शन होते हैं जब इन दोनों को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, तो इसका मतलब है हाँ मैंने जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको अंडरस्टूड कर दिया है। तो ही सेड वेदर आई लाइक्ड टी, वेदर ये क्या है तुम्हारा कंजक्शन है, वेदर इसका प्रयोग कर सकते हो जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो, इसको हम असर्टिव वाक्यों में यूज नहीं कर सकते। और वो रूल था टेंसों को चेंज करने का वो सेम रहेगा, प्रेजेंट के चारों टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो चारों ही पास्ट टेंस में बदले जाएंगे। उसमें चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी कैटेगरी का हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड या तुम्हारा असर्टिव कोई सा भी हो, वो उसके अनुसार बदला जाता है। अब जैसे देखिए यस या नो वाले क्वेश्चन, अब आते हैं डब्ल्यू एच वाले में, उसमें कंजक्शन आता है वो खुद वही शब्द आता है जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है। जैसे दिया है तुम्हारा कीप, कीप डब्ल्यू एच वर्ड, कीप का मतलब होता है वो उसमें जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वो उसको रखा रहता है, उसको ख़त्म नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। जब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है उसको खत्म कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चेंज ऑर्डर टू सब्जेक्ट वर्ड, अच्छा सूत्र क्या होता है, जब डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो सूत्र बनता है, तो फॉर्मूला बनता है डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आएगी तुम्हारी एच वी, क्या आएगी एच वी आएगी, फिर आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, फिर तुम्हारी मेन वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आते रहेंगे, ठीक है। नॉट एंड नेवर आ सकती है या ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ मैं, और आता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये होता है इंट्रोगेटिव वर्ड का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। जब इसको हम डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब इसको सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। सिंपल कैसे बनता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वो बन जाता है कंजक्शन, वो काम करता है कंजक्शन का। फिर इस कंजक्शन के बाद हमें चाहिए एक सब्जेक्ट, क्या चाहिए, एक चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड से चिपक जाता है तो वो सेंटेंस सिंपल बन जाता है और अफर्मेटिव बन जाता है, असर्टिव बन जाता है। असर्टिव वाक्य बनाना होता है, जो वाक्य बनाना होता है डब्ल्यू एच वर्ड को खत्म करके वो बनाना होता है असर्टिव, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे तुम्हारा अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ ही डिपेंड नहीं करता है। तो पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी तुम्हारी, अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है और वाक्य सादा है तो उसको क्या कर देंगे, उसकी स्थान पे क्या लेंगे, एमबी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल बता दूंगा तो उसको क्या करेंगे, सादा सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। पहले वो था जब डब्ल्यू एच वर्ड था तो क्या था इंट्रोगेटिव, तब था प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य। जब उसको ख़त्म करेंगे तब जब अगर वो निगेटिव है तो उसमें डेड आएगी, अगर निगेटिव नहीं है तो डेड का प्रयोग नहीं करेंगे, तब वहाँ करेंगे एमबी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो वो ऐसे बनेगा कि ही आस्क्ड, जो वेयर बन जाएगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो यू था वो बदल जाएगा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मैंने मी मान लिया तो आई आ गया, आई वाज गोइंग, आई वाज। एक सेंटेंस लिख के दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे he said what are you
व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू नो हर नेम, क्या तुम उसका नाम जानते हो, नो हर नेम, और जाएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा और जाएगा इन्वर्टेड कामा। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू नो हर नेम। मैं बता रहा था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव तो डू का प्रयोग हुआ है। जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ही सेड ही आस्क्ड कंजक्शन क्या करेंगे, जो व्हाट है भाई तुम्हारा क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। जो व्हाट है भाई तुम्हारा कंजक्शन बन जाएगा। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। जो यू है, यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम अपनी तरफ से यहाँ ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो मैंने मान लिया आई, क्या मान लिया, आई मान लिया। अब ध्यान से देखें, जो डू है हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, डू का डिड नहीं कर सकते, क्योंकि जब डिड डू इसलिए आया था क्योंकि वो क्या था, इंट्रोगेटिव वाक्य था। अब हम जब उसको असर्टिव बना रहे हैं तो क्या आएगा, इसमें एमबी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो आ जाएगा न्यू, क्या आ जाएगा, न्यू का प्रयोग करेंगे। जो न्यू है वो क्या है, एमबी की सेकंड फॉर्म है। हर नेम, तो हर नेम उसका प्रयोग कर देंगे, हर नेम। और जो फुल स्टॉप आएगा, अब क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क का वो जिक्र नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब आता है जब क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। जब खत्म हो जाता है, जब डब्ल्यू एच वर्ड कंजक्शन बन जाता है तब उसको समाप्त कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अब देखो, अब पढ़ते हैं रिपोर्टिंग कमांड्स और रिक्वेस्ट एडवाइस। ये क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारे इंपरेटिव वाक्य। हमने जाना था असर्टिव वाक्यों के बारे में, फिर जाना था क्वेश्चन वाले वाक्यों के बारे में। अब जानते हैं जो तुम्हारा दिया है इंपरेटिव वाक्य। इंपरेटिव वाक्यों को बोलते हैं कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस, जिसमें बताया जाता है कि आपको कमांड दी जाएगी, आपको ऑर्डर दिया जाएगा, आपको सलाह दी जाएगी, आपसे प्रार्थना की जाएगी। वो होते हैं तुम्हारे इंपरेटिव वाक्य, जो शुरू होते हैं एमबी की बेस फॉर्म से और ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप पर। एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे और फुल स्टॉप पर ख़त्म होंगे, तो वो क्या होते हैं तुम्हारे, वो होते हैं तुम्हारे इंपरेटिव वाक्य। ओपन द डोर शुरू हो रहा है एमबी की बेस फॉर्म और ख़त्म हो रहा है तुम्हारा फुल स्टॉप। ये दिख रहा है छोटा सा फुल स्टॉप, ये तुम्हारा फुल स्टॉप है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कमांड दी जाती है, जैसे ओपन द डोर। टोल्ड बोल सकते हो, ऑर्डर बोल सकते हो, एडवाइस बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में। सेंटेंस किस बेस पे लिखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइस, प्रपोज, सजेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा तुम्हारा सेंटेंस की मूड पर। ओपन द डोर, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा टू ओपन द डोर। और इसमें किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं आता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं आता है। जो टू होता है, जो टू होता है वो तुम्हारा क्या होता है, इन्फिनेटिव का पार्टिकल होता है, ना कि कंजक्शन। कुछ टीचर होते हैं उसको कंजक्शन बोल देते हैं, ये तुम्हारा कंजक्शन बिल्कुल नहीं होता है। ये केवल एक एमबी को, टोल्ड को दूसरे एमबी से जोड़ रहा है, जो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव को दूसरी एमबी से फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट होकर जोड़ रही है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ध्यान रखें, तो इसको जोड़ रही है। ये कंजक्शन बिल्कुल नहीं है, 1000% ये कंजक्शन नहीं है। ये क्या है, इन्फिनेटिव का पार्टिकल है। नेक्स्ट नेगेटिव कमांड। निगेटिव होते हैं द डोंट, सट, डोंट, नोज। तो क्या होता है, जो डोंट होता है उसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी जो कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, ऑर्डर्ड है, टोल्ड है, एडवाइज है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो नॉट है वो नॉट टू में चेंज हो जाता है।
नॉट टू में चेंज हो जाता है। अगर इसको ऐसे बनाना होता ही फॉरवर्ड तब क्या होता फॉरवर्ड मी या फॉरवर्ड मी कर लेता हूँ, हिम तो आ गया है, फॉरवर्ड मी उसने मुझे मना किया डोंट शट, तो हम क्या करेंगे तब यहाँ टू लगाएंगे और केवल एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे और लगा देंगे फुल स्टॉप। यहाँ अब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर फॉरवर्ड का यूज किया है आपने तो वहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है और फॉरवर्ड होता है वो भी नेगेटिव होता है। फॉरवर्ड के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर यहाँ मैं क्या कर दूंगा, जहाँ लगा दूंगा टोल्ड लगा दूंगा, ऑर्डर लगा दूंगा, तो क्या करेंगे वहाँ नॉट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव एक वो पॉजिटिव चलता है। नेक्स्ट हमारा दिया है एडवाइस। जब कोई किसी को एडवाइस देता है, सलाह देता है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो उसके लिए एडवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। जो टू है ये बिल्कुल भी कंजक्शन नहीं है, केवल इन्फिनेटिव टू है ये, इस बात का ध्यान दें। रिक्वेस्ट कोई करता है तो प्लीज़ हेल्प मी, तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्टेड, सलाह देता है तो एडवाइस, जब कोई किसी को कहता है तो टोल्ड, या कोई किसी को ऑर्डर देता है तो ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है रिपोर्टिंग सजेशन और प्रपोजल, जिसमें सुझाव देने की बात आती है, प्रपोजल की बात आती है। ये जो लेट वाले वाक्य होते हैं, लेटस वाले वाक्य होते हैं, जो लेटस वाले वाक्य होते हैं वो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, या सेड टू आता है या सेड आता है, उसके स्थान पर क्या कर देते हैं सजेस्टेड, प्रपोज्ड कर देते हैं, प्रपोज्ड एट कर देते हैं। और लेटस के स्थान पर, लेटस जो होता है लेट्स होता है, उसके स्थान पर डेट दे शुड, उसके स्थान पर डेट दे शुड, और डेट तो आ गया ना उसमें, तो दे शुड एम बी की फर्स्ट फॉर्म, या तुम्हारा कर देते हैं डेट बी शुड कर देते हैं। तो डेट तो उसमें आ गया है तो डेट बी शुड कर देते हैं, बी शुड कर देते हैं। डेट इसमें लगा हुआ इसलिए डेट नहीं आ रहा है अपनी, और शुड कर देते हैं, और इनके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आती है। इस बात को ध्यान रखें। ये आता है जब आप सजेशन देते हैं किसी को, जब आप किसी को सजेशन देते हैं या किसी को प्रपोज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, लेटर से शुरू होते हैं। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो लेटर से शुरू होती है, और डेट सेट या सेट टू के स्थान पर हम क्या कर देंगे सजेस्ट या प्रपोज का प्रयोग कर देते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, तो इसका मतलब है ही सेड दैट दे शुड स्टार्ट द मीटिंग। लेट हिम, इसका मतलब होता है किसी को अलाउड करना, परमिट करना, ऑर्डर देना, या किसी को क्या करना जो सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे लेट हिम कम इन, इसका मतलब है कि ही अलाउड हिम टू कम इन, उसने क्या दिया था उसको आने की अनुमति दी थी। उसमें अलाउड, परमिटेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज का प्रयोग किया जाता है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है लेट हिम आने पर। नेक्स्ट हमारा दिया है रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनका क्या होता है, उनका जो होता है सेड या सेड टू के स्थान पर क्या कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुर्रा आने पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अलाज आने पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और कुछ भी नहीं आ रहा है व्हाट या हाउ आ रहा है तो क्या कर देते हैं वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, किस भाषा में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे उर्रा वी हैव वॉन, हम जीत गए, तो इसका मतलब क्या है वो खुश है, ये क्या हैप्पी वाला वो चिन्ह है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से कहा था। ये क्या है इसमें छुपा दिया है मैंने, ये वाला रिपोर्टिंग पर मैंने इसमें यहाँ लिखा नहीं है कि ही सैड उसने कहा था, इसको मैंने हटा दिया है, वो आप खुद अंडरस्टूड है वो। तो इसको बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जो हो रहा है आता है वाक्य में तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देते हैं। और कंजक्शन क्या आता है इन वाक्यों में, इन वाक्यों में कंजक्शन क्या आता है, कंजक्शन जो आता है वो डेट आता है। इस बात को ध्यान रखें कि ऑप्टेटिव वाक्यों में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में जो कंजक्शन आता है डेट आता है। ठीक है, और जो टेंस के हिसाब से क्या कर देंगे, टेंस पास्ट में है तो हेड का प्रयोग कर देंगे और एमपी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में अलास आता है अलास, तो उसकी जगह कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देंगे।
जैसे ही डाइड, तो इसका मतलब है शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज डेड। तो कॉन्टेस्ट आता है, ठीक है ना। जैसे वाक्य में क्या आता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे आता है, तो क्या कर देंगे, एक्सक्लेम विद डिलाइट कर देंगे, या डिलाइट की जगह जॉय भी कर सकते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय कर सकते हैं। जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, इट वाज ए, या बेरी और होगा, बेरी या मिसिंग है, बेरी बेरी होगा यहाँ, जो वर्ड का क्या हो जाएगा, बेरी हो जाता है। इसका जो हम आपको सिखाएंगे कैसे एक्सक्लेमेटरी से आपका असर्टिव करते हैं, तो उसमें बताएंगे कहाँ वाट का वेरी होता है, कहाँ वाट का लवली है, बिग है, ब्यूटीफुल है, या ग्रेट है, जेनरस है, कहाँ वो करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अभी हम जो बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा कि व्हाट का कहाँ वेरी करते हैं, कहाँ बिग, ग्रेट, लवली कहाँ करते हैं, वो हम बताएंगे जब हम आपको सिखाएंगे वो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बात करना सिखाएंगे, तो उसमें बताएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कंजक्शन आता है उसमें डेट आता है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस वर्ब के स्थान पर आप विश्ड कर सकते हैं, प्रेड कर सकते हैं। अगर कोई किसी पर निगेटिव सेंस में जा रहा है तो कर्स करते हैं, कर्स्ड। अब किसी को क्या करना होता है, किसी को कोसना होता है, तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं। ये क्या है तुम्हारा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। जो मे है इसका माइट हो जाएगा, और कभी कभी जो मे है वो भी गायब हो जाता है। अगर केवल ऐसे बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, और अब ध्यान रखें इस चिन्ह का जो है, तो चिन्ह जरूर आता है अंत में, जो चिन्ह है इस चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाता है। जब किया जाता है जब वाक्य होता है डायरेक्ट स्पीच में। जैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे जो चिन्ह अपने आप हट जाता है, तो क्या कर देंगे, तब भी है क्या आएगा, माइट आएगा। अगर जहाँ बनी में नहीं होता तब भी क्या आता, माइट आता। नेक्स्ट, जैसे वुड डैट, वुड डैट है, ओ डैट है, तो ये क्या आता है, इनकी स्थान पर क्या कर देते हैं, बिस्ट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वुड डैट आई बिस आई वर रिच। जहाँ आपको प्रैक्टिस कराएंगे 100 क्वेश्चन की, तो उसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या लगा है। ऐसे बता रहा हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा सही से, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको इतना नेक्स्ट लेवल की तैयारी करा दूंगा कि आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। तो ही वुड डैट आई वर रिच, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये भी क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ही विश्ड डैट, विश डैट या डैट अंडरस्टूड है, तो ही वर रिच। ये ऐसी बात चेंज नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं कल्पनात्मक वाक्य होते हैं, उनको हम चेंज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल वर्ब होती हैं उसको कैन का कुड, मी का माइट, सेल का शुड या वुड, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। ध्यान रखना, सेल का शुड भी होता है, वुड भी होता है। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई रह जाए, या मतलब फर्स्ट पर्सन रह जाए, तब वहाँ शुड करते हैं। अगर दूसरा कोई चेंज होता है तो वहाँ वुड ही करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे आई शैल हेल्प यू, आई शैल, ही सैड, उसने कहा कि आई शैल हेल्प यू, तो कैसे बनेगा, ही सैड डैट। अब जो आई है वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब क्या आ गया, उसके स्थान पर ही आ गया, तो यहाँ के वुड आएगा, यहाँ शुड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर जहाँ ही का आई होता जहाँ या बी होता, तो जगह करते शुड का प्रयोग करते। जब आई और ही बी नहीं है तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है मस्ट, जो होती है जो आवश्यकता के रूप में आए तो उसको हैड टू कर देते हैं, और कभी कभी मस्ट जो होता है वो चेंज भी नहीं होता है। जब इसकी आवश्यकता के रूप में आ रहा है, नेसेसिटी के कॉन्सेप्ट में आ रहा है, तो उसको हैड टू के रूप में बदल देंगे। मस्ट जब सर्टनिटी होता है, सर्टनिटी होता है, निश्चितता के बारे में बताता है, तो मस्ट को क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं। जैसे ही मस्ट बी राइट, तो क्या है, ही सेड दैट ही मस्ट बी राइट। ये क्या है, मॉडल वर्ब है हमारी। नीड नॉट, जो नीड नॉट होता है वो कभी कभी चेंज हो जाती है, कभी कभी इसको चेंज नहीं करते हैं। इसका अल्टरनेटिवली होता है जिसको कहते हैं डिड नॉट हैव टू। अगर इसको चेंज करना पड़ जाए तो डिड नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वेट,
ये चेंज हो जाएगा ही सेड दैट आई डिड नॉट हैव टू वेट, या इसको बदल दो अनचेंज रहने दो, या इसको बदलो तो जो प्रेजेंट टेंस है, जो नीड नॉट होती है वो केवल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और जो क्या होती है सेमी मॉडल वर्ब होती है। डेयर नॉट है, नीड नॉट है, यूज टू है, हैड बेटर है, वुड रादर है, ये भी क्या आती है सेमी मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। बहुत कुछ होता है ग्रामर में सीखने के लिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मैं सब कुछ नहीं बता सकता एक वीडियो में। हम सेपरेट अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे। एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। यूज टू ये भी क्या होता है सेमी मॉडल वर्ब होता है। इसको भी क्या करते हैं नो चेंज कैटेगरी में रखा जाता है, नो चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूज टू जो होता है वो पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताता है, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताता है। जैसे बताता है कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट दोज डेज, मैं उन दिनों क्रिकेट खेला करता था। ये क्या है उसके यूज टू मतलब करता था, करती थी, करते थे, हिंदी कॉन्टेक्स्ट में आता है, इसमें नो चेंज आता है। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट तो ये चेंज नहीं होगा, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को कंडीशन के बारे में नहीं पता होता है। कंडीशन जो होती है फर्स्ट कंडीशन, जीरो कंडीशन, थर्ड कंडीशन और तुम्हारी मिक्स्ड कंडीशन जो होती है। कंडीशन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाके ग्रामर वाले सेक्शन में जाके देखें, एकदम बेहतरीन वीडियो है। आपका जो डाउट है कंडीशन का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल हिंदी भाषा में समझाया है उसको, एकदम बेहतरीन, यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियो है। आप जाके देखिए, आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो जाएगी उससे। जो कंडीशन होती हैं, जो कौन कौन सी कंडीशन को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन है उनको चेंज नहीं करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है, जो इसका वो होता है रूल होता है कि इफ़ वाली क्लॉज होती है वो प्रेजेंट टेंस में, और दूसरी जो क्लॉज होती है वो फ्यूचर टेंस में रखी जाती है। इफ़ वाली क्लॉज है वो प्रेजेंट में, और दूसरी क्लॉज है उसको प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में रखा जाता है। इफ़ वाली क्लॉज में कभी फ्यूचर टेंस को नहीं रखा जाता है। जैसे इफ़ यू स्टडी यू विल पास, इसका मतलब क्या है ही सेड दैट इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास, इसको चेंज किया जाता है। विल का वर्ड हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है सेकंड कंडीशन है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि इफ़ वाली क्लॉज में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरी क्लॉज में आता है वुड प्लस एमबी की बेस फॉर्म, वुड प्लस एमबी की बेस फॉर्म आता है। तो दिया है सेकंड कंडीशन, तो ये है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम हो जाऊं तो आई वुड रिजाइन, तो मैं क्या कर दूंगा रिजाइन दे दूंगा। ये क्या है तुम्हारा ये कंडीशन सेकंड, इसको भी नो चेंज की कैटेगरी रखा जाता है, इसका टेंस चेंज नहीं किया जाता है, नो चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है। नो चेंज, ध्यान रखें नो चेंज। ही सेड दैट इफ ही वर मी तो ही वुड रिजाइन, जो प्रोनाउन होते हैं उनको चेंज किया जाता है, लेकिन टेंस में चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड कंडीशन जो होती है, थर्ड कंडीशन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इफ वाली क्लॉज में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरी क्लॉज होती है जो प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है, तो उसमें आता है वुड प्लस एमबी की, वुड हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, इसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। जैसे इसको भी नो चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है, नो चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है। इफ़ आई हैड नोन, अगर मैं उससे जानता होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड, तो मैं उसकी सहायता करता होता। तो ही सेड दैट इफ़ ही हैड नोन ही वुड हैव हेल्प्ड, तो इसकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर थर्ड को नो चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट जैसे कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं जिससे होता है वो न्यूट्रल होता है, जो नो ऑब्जेक्ट नीडेड, इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है तो इसके बाद प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ऐसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेज टू मी, हम डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम इसके बाद नहीं लगा सकते। जो टेल होती है टेल, इसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते ही टोल्ड डैट, ही टोल्ड डैट नहीं कर सकते आप, ही टोल्ड डैट नहीं कर सकते। हम ही सेड डैट तो कर सकते हैं,
सेट डेट तो कर सकते हैं, लेकिन कभी टोल्ड डेट नहीं कर सकते। जो टेल होती है उसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और देखो जो आस्क होता है, इंक्वायर होता है, इस जो होता है क्वेश्चन में आती है। जो क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड वाले वाक्य में आता है। जो कमांड होते हैं इंपरेटिव वाक्य होते हैं, जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज, वार्न, सजेस्ट, अर्ज, इनवाइट, बैग और तुम्हारा रिकमेंडेड, फॉरवर्ड इंपरेटिव वाक्य की कैटेगरी में रखा जाता है। जो एक्सप्लेन होते हैं, एक्सप्लेन है, प्रे है, विश है, कर्स है, ब्लेस है, इनको रखा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और आज के लिए तो इतना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल है। और हमने बाकायदा आपको क्वेश्चन बना रखे हैं, 100 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एकदम 100 क्वेश्चन की सीरीज है। इसको हम कल कराएंगे, आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो इसे पढ़ाएंगे हम कल, जिसकी वीडियो है कल, इसके प्रैक्टिस सेट कराएंगे इसका। और आज के लिए इतना ही। और हमारी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताया करें कि किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।